नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाली गणेश जी महाराज की एक बहुत ही सच्ची घटना सुनाने वाली हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में गणेश जी महाराज की जय अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे जिनके कोई भी संतान नहीं थी। इस बात से वो दोनों बहुत दुखी रहते थे। ब्राह्मण गणेश जी का परम भक्त था और हमेशा ब्राह्मणी से कहता कि गणेश जी महाराज हमारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। एक दिन किसी कारणवश ब्राह्मण को किसी काम से गांव से दूर जाना पड़ा। जाने से पहले वो ब्राह्मणी से बोला कि कुछ जरूरी काम से मुझे दूसरे गांव जाना है। मेरे पीछे से हर रोज नियम पूर्वक गणेश जी की पूजा अर्चना करना, स्नान कराकर भोजन आदि करा देना। ब्राह्मणी बोली, आपके पीछे से मैं गणेश जी की पूजा अर्चना और भोग का पूरा ध्यान रखूंगी। ब्राह्मण दूसरे गांव चला गया। अगले दिन सवेरे सवेरे ब्राह्मणी ने गणेश जी को स्नान कराया, फिर भोजन बनाकर थाली में परोसा और गणेश जी के पास जाकर बोली, देखो गणेश जी महाराज, आज मैं घर में अकेली हूँ, सारा काम मुझे ही करना है। मैंने आपको स्नान भी करा दिया है, अब मैं घर के बाकी के काम करने जा रही हूँ, आप यह भोजन कर लेना। ऐसा कहकर ब्राह्मणी अपने घर के कामों में लग गई। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि गणेश जी ने भोजन नहीं किया है। वो फिर गणेश जी से बोली, गणेश जी महाराज आकर भोजन कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। जब तक मैं अपने बचे हुए काम निपटा लेती हूँ। सारा काम निपटाकर जब वे वापस आई तो उसने देखा कि भोजन तो वैसा का वैसा रखा है। वो फिर से बोली, हे गणेश जी महाराज, अब तो दोपहर भी हो गई है, अब तो भोजन कर लो। आप भोजन कर लो तो मैं भी भोजन करूंगी। सुबह से ही भूखी प्यासी मैं काम में लगी हूँ। ऐसे बार बार ब्राह्मणी के पुकारने पर गणेश जी ने सोचा, ये मेरी भक्त तो बहुत भोली है, इसकी पुकार पर मुझे जाना ही होगा। गणेश जी ने छोटे से बालक का रूप धारण किया और ब्राह्मणी के पास भोजन करने पहुँच गए। प्रेम पूर्वक भोजन किया और वापस अपने स्थान पर बैठ गए। अब हर रोज यही होता, ब्राह्मणी भोजन बनाती, गणेश जी को पुकारती, गणेश जी आकर भोजन कर लेते और वापस मूर्ति का स्वरूप धारण कर लेते। 7 दिनों के बाद जब ब्राह्मण घर लौटा तो ब्राह्मणी से पूछने लगा, मेरे गणेश जी की सेवा तुमने अच्छे से करी थी कि नहीं? ब्राह्मणी बोली, मैंने तो बहुत अच्छे से उनका ध्यान रखा, कभी लड्डू बनाकर खिलाया तो कभी खीर बनाकर खिलाई, कभी हलवे पूड़ी का भोग लगाया, रोज थाली लगाकर भोजन देती थी और गणेश जी सारी थाली चट कर जाते थे। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, तुम ये क्या कह रही हो? ब्राह्मणी बोली, मैं सच कह रही हूँ, अगर यकीन नहीं आता तो कल छिपकर बैठ जाना और देख लेना, गणेश जी सारी थाली चट कर जाते हैं। ब्राह्मण बोला, ठीक है। अगले दिन ब्राह्मणी ने नियम पूर्वक भोजन बनाया और गणेश जी को पुकारने लगी। गणेश जी बालक का रूप धारण करके आए और भोजन किया और वापस जाने लगे। तभी वह छुपा हुआ ब्राह्मण बाहर आ गया और गणेश जी के चरणों में हाथ जोड़कर बैठ गया और बोला, हे गणेश जी महाराज, मैं तो सदैव आपकी पूजा अर्चना श्रद्धा पूर्वक करता रहा, लेकिन आपने कभी भी मुझे दर्शन नहीं दिए और ब्राह्मणी का भोग स्वीकार करने आप साक्षात प्रकट हो गए। तब गणेश जी महाराज बोले, तुमने भले ही मेरी पूजा अर्चना बहुत ही श्रद्धा पूर्वक करी, किंतु तुमने कभी भी प्रेम पूर्वक मुझे नहीं पुकारा। आज ब्राह्मणी के कारण तुम्हें भी मेरे दर्शन हो गए। मैं भी जानता था कि तुम छुपे हुए हो। यह सुनते ही दोनों पति पत्नी गणेश जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। गणेश जी बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुम दोनों की पूजा भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही मैं तुम्हें संतान सुख प्राप्त होने का वरदान देता हूँ। तुम्हारे घर में कभी भी अन्न धन की कोई कमी नहीं होगी। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को ऐसा आशीर्वाद देकर गणेश जी मूर्ति में वापस समा गए। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर करी है, वैसी ही कृपा सब पर करना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और पूरे परिवार पर भी करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।